एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स हम पढ़ रहे हैं और हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है फाइलम एनेलिडा। सो एनिमल्स इन फाइलम एनेलिडा आर कॉल्ड एनेलिड्स। जो फाइलम एनेलिडा में जितने भी एनिमल्स हैं उनको एनेलिड्स कहते हैं। द बॉडी सरफेस ऑफ एनेलिड्स इज डिस्टिंक्टली marked out into segments or metamers. That's why the phylum name Annelida is derived from Latin word annulus, which means little ring. अब जो annelids है इनके अगर हम बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी मुश्तमिल होती है सिगमेंट्स पर। ऐसे तो बहुत सारे सिगमेंट्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, एनेलिड जो एनिमल होता है उसकी बॉडी बनाते हैं। तो ये जो सिगमेंट्स है ये बिल्कुल छोटे रिंग्स की तरह नज़र आते हैं, लिटिल रिंग्स की तरह। तो इनका जो एनेलिडा का नाम है वो लैटिन वर्ड एनुलस से डिराइव किया गया है, क्योंकि एनुलस की मानी बनती है लिटिल रिंग, छोटे छोटे रिंग। तो इनके बॉडी के जो सिगमेंट होते हैं वो बिल्कुल लिटिल रिंग की तरह होते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, इस फाइलम को नाम एनेलिडा रखा गया और इनके एनिमल्स को एनेलिड्स कहते हैं। सो नेक्स्ट इसके हैबिटाट को देखते हैं कि दे मे बी एक्वेटिक, मैरीन एंड फ्रेश वाटर। जो एनेलिड्स है ये कुछ मेंबर इनके एक्वेटिक हो सकते हैं और एक्वेटिक में फिर क्या होंगे, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, जो मेरीन वाटर है उसमें मिल सकते हैं, और कुछ मेंबर इसके क्या हो सकते हैं, टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं, मींस खुश्की पर रहते हैं। और मूड ऑफ न्यूट्रिशन के ये खुराक कैसे खाते हैं, कैसे इनका हजम होता है, कैसे यूज़ होता है। सो दे में भी फ्री लिविंग। जो एनेलिड्स हैं इनके कुछ मेंबर फ्री लिविंग होते हैं, मींस दूसरे जानदारों पर बोझ नहीं बनते, दूसरे जानदारों को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने लिए खुद खुराक का बंदोबस्त करते हैं। या फिर सम टाइम जो है कुछ इसके मेंबर क्या हो जाते हैं, पैरासिटिक हो जाते हैं, मींस दूसरे जानदारों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि लीच जो है वो फिर पैरासिटिक हो जाता है, दूसरे जानदार जो जानवर है, एनिमल्स है, वर्टिब्रेट है, उनसे ये क्या करते हैं, खून चूसते हैं। और अब इसमें देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनेलिड्स के इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो एनेलिड्स है इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मींस इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो मुख्तलिफ सिस्टम बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमिट्री इन एनेलिड्स, सिमिट्री में कैसी होती है एनेलिड्स में कि दे आर बाइलेटरल सिमिट्रिकल। जो एनेलिड्स है ये बाइलेटरल सिमिट्रिकल होते हैं, मींस जो फॉर एग्जांपल एक एनेलिड है तो इस एनेलिड की बॉडी जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है, मींस लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड हो सकती है, लेकिन थ्रू वन एंगल, एक एंगल के थ्रू ये डिवाइड हो सकती है। और वो कौन सा एंगल, ये एंगल जो है, इस एंगल के थ्रू ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है। तो ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है लेकिन थ्रू सिंगल एंगल और थ्रू सिंगल प्लेन, तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमिट्रिकल कहते हैं। तो एनेलिड्स जो है वो बाइलेटरल सिमिट्रिकल एनिमल्स है। अब इसमें जो है वो देखते हैं कि एनेलिड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो एनेलिड्स है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मींस इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त जो गेस्ट्रूला होते हैं वो 3 जर्म लेयर पर मुश्तमिल होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। कैसे, फॉर एग्जांपल ये एक एनेलिड है हमारे पास, ये पूरा एनिमल। तो ये पूरा एनिमल कैसे बना है, जाहिर है कि इसकी शुरुआत ऐसी हुई है कि एग, शुरू में एग और स्पर्म सेल मिलकर इसकी शुरुआत हुई है। तो एग और स्पर्म मिलकर क्या बना है, जाइगोट बना है, जाइगोट में डिवीजन हुआ है और इससे फिर क्या बना है, ब्लास्टूला बना है। ब्लास्टूला में फिर डिवीजन और डेवलपमेंट होता हुआ इससे क्या बन गया है, गैस्ट्रूला बन गया है। अब जो एनेलिड में गैस्ट्रूला है ये 3 जर्म लेयर पर मुश्तमिल है। कैसे, जो इसमें आउटर लेयर है सेल्स का गैस्ट्रूला में, वो लेयर किस चीज़ पर, इसका क्या नाम है, एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म के सेल्स है जो बाहर लेयर है, और एक लेयर सेल्स जो है अंदरूनी बना रहा है, और वो कौन से सेल्स है, ये इंडोडर्म के सेल्स है।
और एक लेयर सेल्स कहाँ पर बना रहे हैं, दरमियान में यहाँ पर ये, तो ये क्या है, मीजोडर्म। तो फिर इस गैस्ट्रूला में क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता हुआ और फिर ये पूरा एनिमल बन जाता है, एनेलिड बन जाता है। तो एनेलिड्स में गैस्ट्रूला स्टेज पर 3 जर्म लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो जिन एनिमल में एम्ब्रियनिक स्टेज में एक गैस्ट्रूला स्टेज पर 3 जर्म लेयर बने, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, तो उन एनिमल को हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो जितने भी एनेलिड्स है ये सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। नेक्स्ट इसमें देखें कि एनेलिड्स आर मेटामेरिकली सिगमेंटेड, कि जो एनेलिड्स है इनकी बॉडी सिगमेंटेड तो होती है लेकिन इनमें मेटामेरिक सिगमेंटेशन होती है। कैसे, सबसे पहले तो सिगमेंटेशन को समझे कि फॉर एग्जांपल अगर एक एनिमल की बॉडी है ये और ये पार्ट्स में इस तरह अंदर से क्या हो, डिवाइडेड हो, तो हम ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं कि ये सिगमेंटेड है। लेकिन अगर किसी एनिमल की ऐसी बॉडी है कि उसके बॉडी के जो सिगमेंट है उन सिगमेंट में कुछ जो सिस्टम है वो रिपीट होते हो, तो ऐसे सिगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सिगमेंटेशन कहते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल ये एनिलिड की बॉडी है, ये देखें तो ये क्या है, इस तरह ये दूसरा सेगमेंट है, ये क्या है, तीसरा सेगमेंट है। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनके जो गैंग्लिया है, तो गैंग्लिया इनके क्या हो रहे हैं, हर सेगमेंट में रिपीट हो रहे हैं। इस सेगमेंट में ये गैंग्लिया है, इस सेगमेंट के ये गैंग्लिया, इस सेगमेंट के ये गैंग्लिया है, तो हर सेगमेंट में इनका जो है नर्व सिस्टम के पार्ट्स क्या है, रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे सेगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। इस तरह अगर इनमें देखें, जैसे कि यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर, ये कंप्यूटराइज्ड डायग्राम में ग्रीन कलर का ये स्ट्रक्चर शो किया गया है, ये इसका नेफ्रीडियम है, ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये नेफ्रीडियम भी जो है इनका एनेलिड्स का हर सेगमेंट में क्या होता है, रिपीट होता है। तो ऐसी सेगमेंटेशन के उन सेगमेंट में ऐसा एनिमल की उसमें ऐसी सेगमेंटेशन हो, ऐसे बॉडी डिवाइड हुई हो कि हर बॉडी सेगमेंट में जो है कुछ जो ऑर्गन्स है या कुछ जो सिस्टम है वो रिपीट होते हो, ऐसे जो सेगमेंटेशन है इनको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। तो एनेलिड जो है ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स है। फिर क्या है कि एनेलिड्स आर सिलोमेट एनिमल्स, जो एनेलिड्स है ये सिलोमेट होते हैं, मींस कि इनमें सिलोम होता है। सिलोम उस बॉडी कैविटी को कहते हैं जो बॉडी कैविटी हमारे बॉडी में सराउंडेड हो, किसके थ्रू, मीजोडर्म, हर तरफ इसके क्या हो, ऐसा टिश्यू हो जो टिश्यू मीजोडर्म से क्या हो, डिराइव हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो ये जो कैविटी है जहाँ पर ये मैं डॉट डाल रहा हूँ, ये क्या है, ये असल में सीलोम है। यहाँ पर ये जो कैविटी है बॉडी की क्या है, सीलोम है। अब ये सीलोम क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस कैविटी के ये इर्द गिर्द ये जो टिश्यू है, ये सुर्ख कलर का, रेड कलर का ये जो टिश्यू है ये मीजोडर्म से डिराइव है। तो इसलिए ये कैविटी सीलोम है, क्योंकि इस कैविटी के हर तरफ क्या है, मीजोडर्म डिराइव, वो टिश्यू है जो मीजोडर्म से डिराइव है। इसलिए ये जो कैविटी है ये भी इस वजह से सीलोम है, क्योंकि इसके गिर्द भी ये जो सुर्ख टिश्यू है हर तरफ, ये टिश्यू किससे डिराइव किया गया है, मीजोडर्म से। तो ये भी क्या है, सीलोम है, क्योंकि इसके हर तरफ क्या है, ऐसा टिश्यू है जो मीजोडर्म से डिराइव है। तो ऐसी बॉडी कैविटी जिसके हर तरफ वो टिश्यू जो मीजोडर्म से बना हो, उनको हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं उस कैविटी को। और जिन एनिमल में ऐसी कैविटी हो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, सिलोमोएट एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि मसल्स इन एनेलिड्स, दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। जो एनेलिड्स है इनमें लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होते हैं और इनमें सर्कुलर मसल भी होते हैं। देखिए इस डायग्राम में ये इसमें जो बाहर की तरफ ये लगी हुई है क्या है, ये सर्कुलर मसल इसके बॉडी वॉल में लगे हुए हैं। फिर इसके बॉडी वॉल में ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है जो ये शो किए गए हैं, ये वाले, ये सारे क्या हैं, जहाँ पर ये मैं डॉट डाल रहा हूँ, ये सारे क्या है, सर लॉन्गिट्यूडनल मसल है, मीन्स ये बॉडी में इसी तरह लॉन्गिट्यूडनली गए हुए हैं। तो एनेलिड्स में दोनों टाइप ऑफ मसल्स है, सर्कुलर भी है
और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी है। फिर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिड्स में, सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनालिड्स अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। एनालिड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? वो सिस्टम होता है जिनमें जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, और जो या फ्लूइड होता है वो ब्लड वेसल्स में ही सर्कुलेट करता है, क्योंकि और जो ब्लड होता है वो टिश्यू की तरफ ब्लड वेसल से मुकम्मल तौर पर नहीं निकलता। तो खून जो होता है वो ब्लड वेसल्स में ही गर्दिश करता है एनालिड्स के बॉडी में। तो इसलिए इनमें जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनमें अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन को देखें, ऑस्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं कि बॉडी में द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन, कि एक एनिमल में ये एबिलिटी हो कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने बॉडी में सॉल्यूट रखे और वाटर रखे। एक्स्ट्रा सॉल्यूट और वाटर को बॉडी से बाहर निकाल सकता है हो तो उन एनिमल को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेटर। और ये जो प्रोसेस करता है एनिमल इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। और अगर फॉर एग्जांपल एक एनिमल को वाटर पानी कम मिले और जो सॉल्यूट है वो किसी दिन कम मिले तो वो वाटर और सॉल्यूट को बाहर की तरफ कम एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि उनको कम मिल रहा है बाहर की तरफ से। तो जो एनिमल अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने बॉडी में सॉल्यूट और वाटर को बरकरार रख सकता है उन एनिमल को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेटर। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो ये जो एनालिड्स है ये ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं, इनमें सिस्टम होता है जिसको क्या कहते हैं, नेफ्रीडियम कहते हैं। ये देखें ये नेफ्रीडियम है और ये नेफ्रीडियम हर सिगमेंट में रिपीट होता है। एक को सिंगुलर क्या है, नेफ्रीडियम है, और प्लूरल क्या है, नेफ्रीडियम। मींस दो या दो से ज्यादा को क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो कंप्यूटराइज्ड डायग्राम ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ये इसमें क्या है, नेफ्रीडियम है। और ये इसके बॉडी में से क्या करता है, जो वेस्ट होते हैं वो इसमें आकर बाहर इस यहाँ पर इसमें बॉडी वाल में ओपनिंग होती है बाहर की तरफ यहाँ पर इस तरह, तो फिर यहाँ पर ये क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है नेफ्रीडियो पोर के थ्रू, जो एक्सक्रीटरी पोर होता है। नर्वस सिस्टम इन एनालिड्स, नर्व सिस्टम कैसे होता है एनालिड्स में, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पियर्ड गैंग्लिया। सिंगुलर जो है वो गैंग्लियन है, दो या दो से ज्यादा क्या है, गैंग्लिया। मींस प्लूरल जो है गैंग्लिया है। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्वो कॉर्ड। अब इनमें अगर आप लोग देखें इनके नर्व सिस्टम को तो ये देखें ये डार्सल साइड की तरफ, ऊपर साइड की तरफ इसमें दो क्या है, गैंग्लिया है। दोनों नर्व क्या होते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं और ये दोनों नर्व क्या होते हैं, इकट्ठे जा रहे होते हैं। हर सिगमेंट में क्या बना रहे हैं, गैंग्लियन बना रहे हैं। हर सिगमेंट पर ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, देखिए ना, ये इस एनिमल का डार्सल सरफेस है और ये जो है इस एनिमल का क्या है, वेंट्रल सरफेस है। तो ये देखिए हर सिगमेंट पर ये जो नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये क्या बना रहे हैं, गैंग्लिया बना रहे हैं। और ये पियर की फॉर्म है क्योंकि ये जो दो गैंग्लिया है, सेरिब्रल गैंग्लिया ऊपर की तरफ, डार्सल साइड की तरफ, ये दोनों से नर्व आकर यहाँ पर क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो ये गैंग्लिया पियर में, यहाँ पर पियर है, ये गैंग्लिया का पियर है, ये भी गैंग्लिया का पियर है। नेक्स्ट है कि नेरीज एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डाइवोशियस, कि जो नेरीज है, जो एक्वेटिक फॉर्म है, ये डाइवोशियस है। मींस नेरीज में एक ही जो एनिमल है उसमें फॉर एग्जांपल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और दूसरे जो इंडिविजुअल है उसमें क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो नेरीज में मेल और फीमेल क्या होते हैं, जुदा होते हैं, अलग होते हैं। जबकि अर्थवर्म जो है और लीचेस जो है ये मोनोइशियस है। मींस दैट कि अर्थवर्म में एक इंडिविजुअल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं और उसी इंडिविजुअल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं। लीच में भी एक ही इंडिविजुअल में, एक ही एनिमल में जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं और उसी में क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं। तो लीचेस और अर्थवर्म जो है ये मोनोइशियस है। नेक्स्ट इसमें है कि रिप्रोडक्शन इन एनालिड्स, एनालिड्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जो एनालिड्स है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में नेरीज है, नेरीज इनके जेनस का नाम है, मींस इनके ग्रुप का नाम है। और ये नेरीज का एक मेंबर यहाँ पर ये पिक्चर में शो किया गया है। इसी तरह जो है
दूसरा इसका ग्रुप है फेरेटीमा, और ये भी अर्थवाम जो है ये भी ग्रुप का नाम है। और यहाँ पर भी अर्थवाम के एक स्पीशीज़ को, इसके एक किस्म को यहाँ पर इस पिक्चर में शो किया गया है। आखिर पे जो शो किया गया ग्रुप वो हिरोडिनेरिया ग्रुप है, जिनस है लीचेस का। इनको कॉमनली लीचेस भी कहते हैं, ब्लड सकिंग लीचेस, जो एनिमल से क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। तो इन लीचेस के भी बहुत सारे क्या है ट्राइब्स है। और ये था फाइलम एनेलिडा के हवाले से। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।